हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में समांतर माध्यक ज्ञात करना सीखा था। आज हम माध्यक और बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। माध्यक किसे कहते हैं? सबसे पहले माध्यक वह संख्या होती है जिसमें यदि किसी को दिए गए आंकड़े होते हैं उनमें हमको जो बीचों बीच में यानी मध्य में कोई अंक आता है उसे अपन माध्यक कहते हैं। लेकिन उसमें क्या करना होता है, हमें उन आंकड़ों को पहले आरोही क्रम या अवरोही क्रम में उनको रखना होता है। तो देखिए, जैसे मान लो उदाहरण लेते हैं अपन को, उदाहरण हमारे पास में उनमें आंकड़े दे के 2, 5, 4, 7, 8 इस प्रकार से कोई आंकड़े दे रखे हैं। इन आंकड़ों को अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इनको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में रखते हैं। तो आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। तो 2, 4, 5, 7 और 8 ये इनका आरोही क्रम हो गया है। आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिखने के बाद में देखो इसका सूत्र क्या होता है, माध्यक m बराबर, यदि ये विषम संख्या है यानी 1, 2, 3, 4, 5 यानी पद कितने हैं, 5 पद है यानी विषम है। तो विषम संख्या तो उसके लिए क्या होता है, n प्लस 1/2वें पद का मान। ये माध्यक ज्ञात करने का सूत्र है। तो n का मान कितना है हमारे पास में, 5। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1/2वें पद का मान यानी 6 में 2 का भाग दे तीसरे, तो तीसरे पद का मान कितना हो जाएगा हमारे पास में, 1, 2, 3 यानी हमारे पास में तीसरा पद का मान कितना हुआ, 5 हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो माध्यक का मान कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। यदि मान लेते हैं इसी प्रश्न में यदि ये संख्या क्या है, ये विषम है, यदि सम संख्या आ जाए तो क्या बनता है, जैसे हमारे कोई उदाहरण लेते हैं सम संख्या तो क्या बन जाता है, उसका सूत्र होता है हमारे पास में माध्यक m बराबर n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान जोड़कर उन दोनों पदों के जो आ रहा है उनमें जोड़कर 2 का भाग देते, वही क्या होता है, उसका माध्यक ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार से हम किसके लिए, अवर्गीकृत सारणी के लिए इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे सिलेबस में प्रश्नावली 17.7 में जो प्रश्नावली है उसमें वर्गीकृत सारणी के लिए हमें माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए आप इसमें सर्वप्रथम पहले क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में देखो दिया हुआ है, इसमें सारणी दी गई है, 100 छात्रों के प्राप्तांक इस प्रकार से दिए गए और उनकी संख्या दी गई है। तो हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक में कैसे ज्ञात करते हैं, पहला वर्ग इसमें दे रखा है 20 से 30 6, 30 से 40 20, 40 से 50 44, 50 से 60 26, 60 से 70 3, 70 से 80 1। देखिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम इन जो बारंबारता है उनका योग ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए आप योग ज्ञात करते हैं तो देखो 6 4 10 6 16 3 19 1 20 की 0 2 और 4 6 2 8 2 हो गए 10 यानी हो गए कितने, 100। इनकी बारंबारता का योग कितना हो गया है, 100 हो गया है। तो हम सबसे पहले इसका क्या करते हैं, उसमें माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें CF सारणी बनानी पड़ती है जिसे बोलते हैं संचयी बारंबारता सारणी। कैसे बनाते हैं, देखिए ये 6 का 6 इस प्रकार से, फिर इसमें क्या करते हैं 6 में 20 जोड़ लेते हैं तो हो जाते हैं 26, 26 में 44 जोड़ लेते हैं कितने हो जाते हैं 70, 70 में क्या जोड़ना है फिर 26 जोड़ना है, कितने हो गए 96 हो गए। 96 कितने जोड़ने में 3 जोड़ने, कितने हो जाएंगे 99 हो जाएंगे। 99 में क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 100। तो इस प्रकार देखते हैं हम कि संचयी बारंबारता जो लास्ट मान है इसके योग के बराबर आएगा, ठीक है, ये हो गया 100। तो हमारी क्या बन गई है, संचयी बारंबारता सारणी बन गई है। अब हम पहले इस सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं। देखो हमारा सूत्र है माध्यक m बराबर L प्लस n/2 माइनस C बटावा F गुणा H। इस सूत्र का अपन यदि देखते हैं क्या है, L क्या है, L सर्वप्रथम देखो n/2, n यानी इन सबका योग, योग हमारे पास में कितना आया है 100 आया है। तो देखो n का मान हमारे पास में आ गया है 100। तो n/2 का मान यानी n/2 बराबर हो गया है 100/2 बराबर हो गए 50। n/2 का मान 50 हो गया है। 50 से ठीक बड़ी CF संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता इनमें देखते हैं तो 70 आते हैं हमारे पास में। तो हमारे संचयी बारंबारता कितनी है, 70 है।
अतः हम कह सकते हैं कि माध्यक का मान किसके बीच में होगा? 40 और 50 के बीच में होगा। माध्य का मान 40 और 50 के बीच में हो। कैसे? कि हमारे पास 70 है, 70 वाला वर्ग ये है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा हिंट दे लेते हैं। ये वर्ग हमारा वो माध्यक वर्ग है, यानी माध्य का मान 40 और 50 के बीच में आएगा। अब इसमें जो हमें मान है सूत्र के उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। एल का मान जो माध्यक वर्ग है उसकी निम्न सीमा से व्यक्त करते हैं। एल बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, और उसका मान हम देखते हैं तो हमारे पास में कितना होता है? 40 है, तो ये लिख देते हैं हमारे बराबर 40। फिर देखो n/2 का मान हमने निकाल लिया था, वो हमारे पास में आ गया 50। सी है संचयी बारंबारता। कौन सी संचयी बारंबारता है? संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व वर्ग, CF। ठीक है। और हमारे पास में एफ होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी दी गई हमें? देखिए आप माध्य वर्ग की बारंबारता देखते हैं तो माध्य वर्ग की बारंबारता कितनी है हमारे पास में? 44 है, तो आप लिखते हैं यहां पे 44। और लास्ट में एच होता है वर्ग अंतराल। इनका वर्ग अंतराल कितना देर का है? हमें देखो समय हम देखते हैं 20 से 30, 30 से 40, तो इसमें कितने का वर्ग अंतराल आ रहा है? 10-10 का अंतराल आता है, तो वर्ग अंतराल हमारे पास में हो गया है 10। इसको लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं वर्ग अंतराल बराबर 10। ये हमारे सूत्र में जो मान है वो सारे हमने निकाल लिए हैं। अब इन मानों को हम क्या करते हैं? सूत्र के अंदर ही रखते हैं। तो देखिए रखते हैं कैसे। माध्यक m बराबर, माध्यक यानी मोड, m बराबर l प्लस n/2 माइनस c/f गुणा h। यह हमारा सूत्र है। तो अब आप देखिए कि इस सूत्र में मान रख रहे हैं हम L का मान हमारे पास में कितना है? 40 है। यहां लिख लेते हैं एक बार के लिए 40 प्लस n/2 का मान कितना निकाला हमने? 50, तो यहां लिख लेते हैं अपन 50 माइनस C है संचयी बारंबारता। कौन से? माध्य वर्ग की ठीक पूर्व वर्ग की। वो कितनी है हमारे पास में? कितनी लिखी हमने? देखो यहां पर है, इससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है? 26। ये लिख लो पे 26 बटे वे। फिर देखो एफ का मान कितना हमारे पास में? 44 और गुणा एच का मान यानी वर्ग अंतराल हमारे पास में कितना है? 10 है, यहां पर 10 लिखो। अब आप देखिए इसमें इस सूत्र में अपन मान लिख दिए हैं। अब इनको हल कर रहे हैं। हल करते देखो आप 40 प्लस 50 में से क्या करना? 26 को घटाना है और 10 से गुणा करना है। 50 में से 26 को घटाएंगे कितने बचेंगे? 24 बचेंगे। 24 को 10 से गुणा कर लो, कितने आ गए? 240 बटे हुए 44। आप एक चीज देख रहे हो यहां पे, देखो इसमें भी 4 का भाग जा सकता है और इसमें भी 4 का भाग जा सकता है। इनमें हम दोनों में 4-4 का भाग देते हैं। तो इसमें 4 का भाग देने पर हमारे पास में आ जाता है 11 और यहां पर 4 का भाग दे लेते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 60। अब हम क्या करते हैं? 60 में 11 का भाग देते हैं, तो देने पर हमें प्राप्त होता है 40 प्लस 5.11 55, 11-44, फिर 11-5 55, 5.45। तो अब इनको जोड़ना है, यानी 40 और 5 45, तो हमारे पास में आ जाता है 45.45। इस प्रकार से हमने ये माध्य ज्ञात किया है। तो माध्य हमारे पास में प्राप्त हो गया है
माध्यक बराबर कितने आए हैं 45.45, यह हमारे पास माध्यक का मान आया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो माध्यक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब अगली प्रश्नावली हम क्या करते हैं, बहुलक सीखेंगे। ये तो है माध्यक ज्ञात करना जो आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ठीक है, अब आप सीखेंगे बहुलक ज्ञात करना। बहुलक में हमें किसी प्रकार की जो प्रश्न दिया होता है, जो सारणी दी गई उसी के अनुसार अपन हल करते हैं। पहले बहुलक कहते किसे हैं, बहुलक के बारे में चले, जो दिए गए आंकड़े हैं जो सबसे ज्यादा बार हमारे पास में आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बहुलक का मान कहते हैं। जैसे वो एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा, जैसे किसी के एग्जाम्पल में ले कोई अंक दिए गए हैं 2 4 7 4 3 2 4, इस प्रकार से किसी के अंक आ रहे हैं। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है, तो देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है। 7 कितनी बार, 1 बार आ रहा है। और 3 भी 1 बार। तो देखते हैं हम इस प्रश्न में, तो हमारे पास में 4 है, वो कितनी बार आ रहा है, 3 बार है। नहीं, सबसे 4 की बार मतलब सबसे ज्यादा कितनी बार है, 3 बार है। तो हमारे पास में बहुलक का मान भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब हम इस प्रश्नावली के अंदर क्या करेंगे, वर्गीकृत सारणियों के लिए हम बहुलक का मान ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसमें देखिए हमारे पास में क्वेश्चन नंबर हम 6 के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 है, वो ये है वर्ग और ये इधर उधर का बारंबारता। वर्ग में देखिए 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45। और इधर बारंबारता दे रखी 3 7 16 12 9 5 और 3। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में। अब इसका बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक को जेड से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए आप बहुलक, पहले बहुलक का सूत्र लिख लेते हैं हम। तो बहुलक जेड बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटावा 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखिए सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं क्या है ये F1 F0 क्या है। देखो आप सबसे पहले देखते हैं F1 क्या है। F1 वो होता है जो इसमें जो बारंबारता दे रखी सबसे बड़ी बारंबारता किसकी है, वो होती है F1। तो देखते हैं इसमें बारंबारता सबसे बड़ा मान कौन सा है, 16 इसमें हमें सबसे बड़ा नजर आ रहा है। यहां तक क्वेश्चन हमारा 55 इनका योग है, 16 सबसे बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, ये जो 16 वाला वर्ग है वो सबसे बड़ा वर्ग है, यानी बहुलक का मान 20 और 25 के मध्य आएगा। तो हमारे पास में बहुलक का मान कितना होगा, बहुलक वर्ग या बहुलक का मान क्या होगा, 20 से 25 होगा। अब आप देखिए इसमें L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और निम्न सीमा कितनी है इसकी, देखो आप 20। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी हो गई है, 20 आ गई है। अब हमारे पास में देखिए आप F1 क्या होता है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये F1 होगा हमारे पास में। और इससे जस्ट ऊपर वाला होगा F0, इससे जस्ट नीचे वाला होगा F2। तो F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो ये हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी आ रही है हमारे पास में, 16। तो F1 का मान हमारे पास में हो गया 16। अब देखिए आप F0 का मान बहुलक वर्ग के ठीक पूरे वर्ग की, बहुलक वर्ग के ठीक पूरे वर्ग की बारंबारता, और उसका मान कितना हमारे पास में 7। तो यहां लिख देते हैं 7। अब देखिए आप F2 का मान, F2 का मान क्या होगा, बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। तो ये लिखते हैं बहुलक वर्ग के ठीक बाद या पश्चात वर्ग की
बारंबारता, और उसका मान हमारे पास में कितना आ रहा है 12, यहां लिख देते हैं 12। और h क्या होता है वर्ग अंतराल। देखते हैं हम, देखो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, कितने कितने का अंतराल आ रहा है 5 5 का अंतराल आ रहा है। तो h बराबर हो गए वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल का मान हमारे पास में कितना आ गया है 5 आ गया है। अब इन मानों को हम क्या करते हैं सूत्र में रख देते हैं। सूत्र में रख देते हैं, लिखते हैं सूत्र बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटावा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसमें सूत्र में मान रख रहे हैं। तो देखिए आप L का मान हो गया 20 प्लस F1 का मान हो गया 16 माइनस F0 7 बटावा 2 गुणा F1 का मान 16 माइनस F0 7 माइनस F2 12 इंटू H का मान कितना हमारे पास में 5 है। अब इस प्रश्न को हम क्या करते हैं हल करते हैं। देखिए आप 20 प्लस 16 में से क्या करना है 7 को घटाना है, घटाएंगे कितने आ जाएंगे 9 को क्या करना 5 से गुणा कितना आ जाएंगे 45। तो यहां लिख लेते हैं अपन 45 बटे हुए 2 को क्या करना 16 से गुणा कितना आएगा 32 को 7 क्या करना है घटाना है, कितने आ जाएंगे 25 में क्या करना है 12 को घटाना है, कितने आ जाएंगे 13। तो इस प्रकार से हमारे पास में कितने आ जाएंगे 13। अब आप देखिए 45 में क्या करना है हमें 13 का भाग देना है, भाग दे लेते हैं। तो हमारे पास में आ गया है 20 प्लस ये आ जाएंगे हमारे पास में 45 में 13 का भाग देंगे 3.46। अब इसको क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं। तो 20 और 3 23.46। इस प्रकार से हमारे पास में बहुलक का मान आ जाएगा बहुलक Z बराबर 23.46। इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर क्या सीखा है कि माध्यक और बहुलक ज्ञात करना सीखा है। इस प्रकार से हमारी यह प्रश्नावली पूरी हो जाती है। धन्यवाद।